इस क्वेश्चन में हमको समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे दिया है और हमसे पूछ रहा है कि साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का मान निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण 20 समकोण है। तो पहले तो हम बनाते हैं एक त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए ए हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बी। देखिए ए यहाँ कोई जरूरी है कि यहाँ लिखे, यहाँ भी लिखोगे, लेकिन बी यहाँ जरूरी है कि यहाँ लिखे, क्योंकि यहाँ समकोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ सी भी लिख सकते हैं, उसी तरह से ए यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी सी लिख सकते हैं, है ना। जब ए यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। तो हमारे पास बन गया त्रिभुज एबीसी, जिसका कोण 20 समकोण है। एबी का मान 24, देखिए ए वाला भुजा एबी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान ए वाला भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना है क्या है, साइन ए और कोस ए। तो आपको पता होगा कि साइन और कोस में हमेशा कर्ण आता ही है, साइन का फॉर्मूला और कोस का फॉर्मूला में कर्ण आता है, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण और कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। लेकिन हमको दिया हुआ है नहीं, हमको दिया हुआ है लंब और आधार। यदि थीटा हम यहाँ मान लेंगे, यदि हमको साइन ए का मान पूछेगा तो ए वाला हो जाएगा लंब, कोस ए का भी मान पूछेगा तो ए वाला हो जाएगा लंब। लेकिन यदि हमको साइन सी का मान पूछेगा तो देखिए साइन सी का पूछेगा तो ए वाला हो जाएगा लंब और ए वाला हो जाएगा आधार। लेकिन ए किसी भी हाल में तो कर्ण ही होगा, और कर्ण हमको मालूम नहीं है, और कर्ण हमको जरूरी है। लंब और आधार तो हमको मालूम है, लेकिन हमको कर्ण मालूम नहीं है। तो कर्ण कौन सा भुजा है, तो कर्ण है भुजा ए सी। देखिए ए और सी भुजा क्या है, कर्ण। और कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको बस कैलकुलेशन कर देना है। तो ए बी का मान कितना है, तो 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस बीसी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, तो बोलिएगा सर 576 होता है, और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, 7 को 7 से गुना करेंगे 49। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24 मतलब 24 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 576। दोनों के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। यानी कि हमको कर्ण मिल गया, कितना मिल गया, तो 25 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला भुजा हमको मिल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, जो जो मान पूछा है बता, इसको छापते जाएंगे। देखिए पहले तो हमको पूछा है साइन ए का मान। तो अब बताइए साइन ए यानी कि थीटा की जगह पर क्या है, ए है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए थीटा जब ए हो गया, ई वाला भुजा, तो लंब कौन हो जाएगा बीसी, यानी कि इसको हम लिख देंगे बीसी, और कर्ण तो हमेशा क्या है एसी, तो कर्ण बीसी बटा एसी। साइन ए, तो साइन ए का मान तो निकाला था, तो लिख देंगे साइन ए, और बीसी का मान क्या है, तो बीसी का मान है 7 और एसी का मान कितना है, तो 25। तो बन गया। इसी तरह से उसी तरह से क्या निकाल देंगे हम, कोस ए का। देखिए अब इसमें क्या कर लेते हैं, कोस सी का मान निकालते हैं ना, इसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि ये वाला भुजा हो जाए ए बी जो है आधार है, क्योंकि थीटा यहाँ पर है। अब देखिए हम निकाल लेते हैं किसका, अगला में कोस सी का मान। देखिए थीटा यहाँ पर क्या है, सी है, यहाँ पर थीटा है, तो ई वाला हो जाएगा लंब और ई वाला हो जाएगा आधार। तो बताइए कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार ही तो हमको चाहिए, तो आधार कौन हो जाएगा बीसी, यानी कि आधार हो गया बीसी, कर्ण तो है ही हमारे पास एसी। ध्यान से देखिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए थीटा कह रहा है सी, है ना, कोस थीटा होता है, थीटा यहाँ पर कितना है सी, यानी कि थीटा कहाँ है यहाँ, जब थीटा यहाँ ये वाला हो जाएगा क्या, सामने वाला भुजा लंब, ये वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। तो हमको चाहिए कोस में क्या, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है बीसी, तो देखिए बीसी, कर्ण क्या है एसी, तो बीसी का मान कितना है 7 और एसी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आंसर। उसी तरह से इसमें साइन सी का मान निकाल लेंगे।